नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, काफ़ी आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश की, फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, इसलिए जो क्वेश्चन और आंसर का जो पार्ट सेकंड है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स का जो पहला जो कॉमन डाउट है वो यही आ रहा है कि सर जाति प्रमाण पत्र से संबंधित, तो मैंने जाति प्रमाण पत्र का जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है। फिर भी मैं बता दूं, जाति प्रमाण पत्र जो है आपको 1 साल पुराना या आप 3 साल पुराना भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन 3 साल अगर पुराना अपलोड करेंगे तो यहां पर जो है एफिडेविट बनवाना होगा। तो दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो एफिडेविट बनवाने का फॉर्मेट क्या रहेगा। मैं बता दूं, कोई निर्धारित यहाँ पर फॉर्मेट नहीं है। आप अपने संबंधित कोर्ट में जो स्टाम्प वेंडर बैठता है उसके पास जाइए, उनके पास पहले से फॉर्मेट सेव रहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर बनाकर दे देंगे। इसके बाद में जो दूसरा जो इनका डाउट आ रहा है वो ये है कि जो पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका, पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स का कहना है सर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो मैं बता दूं, जो पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका अंतिम दिन, आप जैसे कि पॉइंट नंबर यहाँ पर 11 देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिव्यांग श्रेणी के जो सभी अभ्यर्थी हैं उनको अंतिम दिवस पर संबंधित शहर के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में उपस्थित होना अनिवार्य है। वहां पे उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर किए जाएंगे और उनका जो मेडिकल है वो यहाँ पर करवाया जाएगा। साथ ही तीसरा जो डाउट आ रहा है यहाँ पर आ रहा है कि सर जो स्लिप दे रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो क्या है। आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 देखिए, दस्तावेज जो है सत्यापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सूची में आवश्यक संशोधन के पश्चात वेरीफायर जो है वो अभ्यर्थी को हस्ताक्षर करके एक स्लिप देगा और एक स्लिप अपने पास रखेगा। दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय वेरीफायर द्वारा समस्त दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कर यहाँ पर उनको जो है सेव करके फ्रीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो स्लिप है वो आपको प्रूफ के लिए यहाँ पर दी जा रही है। तीसरा जो कॉमन डाउट्स है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका अंतिम दिवस को यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा। साथ ही जो सबसे बड़ा जो डाउट है कि सर डॉक्यूमेंट्स किस तारीख है अपने को अपलोड करनी, तो दोस्तों आप पॉइंट नंबर 20 यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन पात्रता निर्धारित करने हेतु आवेदन की जो अंतिम तिथि है 26 सितंबर 2020 को आधार माना जाएगा और इसी तारीख को वैध एवं प्रभावी दस्तावेज की ही पात्रता हेतु मान्य होंगे। यानी कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो इस तारीख तक यहाँ पर जो है बना होना चाहिए, तभी वो वैलिड है। यानी कि 26 जो सितंबर है, 26/9/2020 तक अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स बना है तो यहाँ पर वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पर मान्य होगा। जी हाँ दोस्तों, 26 सितंबर 2020 तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है और आप अपलोड करते हैं तो वो यहाँ पर मान्य है। पॉइंट नंबर 20 यही आपको बोलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन पात्रता निर्धारित करने हेतु आवेदन की जो अंतिम तिथि है 26 सितंबर 2020 को आधार माना जाएगा और इसी तारीख को वैध एवं प्रभावी दस्तावेज जो है पात्रता के लिए मान्य होंगे। तो आपने कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है, 26 सितंबर तक बना हुआ है तो वो आपका मान्य है। अगर पुराना भी है, जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास, तब भी चलेगा, 3 साल तक पुराना चलेगा, लेकिन आपको एफिडेविट बनवा कर देना होगा। इसके बाद में जो है जब भी आपका नया बनता है वो आप जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी जो दस्तावेज है वो 26 सितंबर तक का यहाँ पर मान्य रहेगा। इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन के बाद में जो अनुपस्थित हैं अभ्यर्थी, उनको एक विशेष परिस्थिति में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम जो दिवस है कि आगामी कार्य दिवस को यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद में जो निर्धारित जो योग्यता में रखते हैं उनको यहाँ पर पात्र माना जाएगा, बाकी कैंडिडेट्स को यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाएगा। जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर फाइनल जो लिस्ट है वो आउट की जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, यदि कोई भी अभ्यर्थी आमंत्रित किए गए दिवस एवं समय पर दस्तावेज सत्यापन हेतु वांछित दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत उपस्थित नहीं होते तो उन्हें संविदा सीएचओ पद के लिए अपात्र मानकर भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से यह मतलब नहीं कि आपको नियुक्ति ही मिलेगी, यह केवल पात्रता की जांच का जो विषय है। तो जो कैंडिडेट हैं, पीएच कैंडिडेट हैं,
उनको अंतिम दिवस यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। साथ ही अगर आपके कोई भी दस्तावेज हैं 20 जैसे कि आप देख सकते हैं 26 सितंबर तक जो बना हुआ है 26 सितंबर 2020 तक वैलिड रहेगा, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पात्र रहेगा। पहले का भी डॉक्यूमेंट्स है जो चलेगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र के मामले में अगर 3 साल पुराना है तब भी चलेगा, लेकिन आपको एफिडेविट बनवाना होगा। एफिडेविट का कोई निर्धारित यहाँ पर फॉर्मेट नहीं है। आप संबंधित जो आपके यहाँ पर जो कोर्ट पड़ता है उसमें स्टाम्प वेंडर जो बैठता है उनके पास जाइए और आप आसानी से जो है वो अपना आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। एक जो क्वेश्चन है ये आ रहा है कि सर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो नया चल जाएगा क्या? जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बता दूं जो गाइडलाइन है उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट जो 26 सितंबर 2020 तक बना है वो यहाँ पर पात्रता निर्धारित करने के लिए मान्य होगा। अगर पुराना भी है तब भी चलेगा, लेकिन आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बता दूं जो एक अन्य जो क्वेश्चन है, एक यहाँ पर यह डाउट आ रहा है कि सर वाइफ ने मूल निवास हस्बैंड का लगा दिया है तो इसको वेरिफिकेशन भी हो गया है। तो मैं बता दूं उस गाइडलाइन में स्पष्ट था कि मूल निवास और जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम का ही वैलिड रहेगा, पिता के नाम से ही बनवाना है और लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर पिता के नाम का ही जाति और मूल निवास जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। पति के नाम का मूल निवास और जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। इसके अलावा एक अन्य जो डाउट है, एक जो अन्य कमेंट आया कि सर ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो 26 सितंबर 2020 से पहले का ही मांग रहे हैं, तो मेरे पास है वो चल जाएगा क्या? बिल्कुल चलेगा दोस्तों। गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो 26 सितंबर 2020 तक अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाया है तो वो वैलिड रहेगा पात्रता के लिए। इसके अलावा सर ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट के साथ एफिडेविट लगाने के हैं, उसका कोई फॉर्मेट है क्या सेंड करें? मैं बता दूं लक्ष्मण जी इसका कोई निर्धारित यहाँ पर फॉर्मेट नहीं है। आप अपने स्टाम्प वेंडर के पास जाइए और जो है एफिडेविट है वो आसानी से बनवा सकते हैं। उनके पास जो फॉर्मेट है वो पहले से सेव रहता है। इसके अलावा सर जो का कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना चलेगा? मैं बता दूं 1 साल पुराना चलेगा, लेकिन 1 साल से अधिक और 3 साल तक पुराना भी चलेगा, लेकिन आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा एक अन्य जो डाउट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सर हाँ, एक जो कॉमन डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर मैंने वेरिफिकेशन करवा दिया लेकिन मेरा स्टेटस ड्यू दिखा रहा है और मेरे को स्लिप भी यहाँ पर दे दी गई है। तो आपको स्लिप दे दी गई है, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए और ओके लिखा हुआ आ रहा है, तो आपका जो स्टेटस है वो ओके है। आपको घबराने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। एक अन्य जो डाउट है वो आ रहा है कि सर जी मेरा जुलाई 2019 का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है, अपलोड कर दूं क्या? बिल्कुल सर, जुलाई 2019 का है। आपको यहाँ पर 26 सितंबर से पहले आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स बना वो अपलोड कर सकते हैं। अगर 1 साल से अधिक का पुराना है तो आपको एफिडेविट लगाना होगा। साथ ही ये लिखा हुआ है कि सर जैसे हस्बैंड भी राजस्थान, मतलब दोनों राजस्थान हैं, तभी हस्बैंड का नहीं चलेगा क्या मूल निवास? नहीं मनोज जी, हस्बैंड के नाम का जो मूल निवास है चाहे वो जाति प्रमाण पत्र वो यहाँ पर मान्य नहीं किया गया है। दिशा निर्देश आप सही से पढ़ें। मूल निवास और जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम से ही वैलिड रहेगा और पिता के नाम का ही वैलिड यहाँ पर माना जा रहा है। तो आप पिता के नाम का ही जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास अपलोड करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा एक अन्य कमेंट है, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के साथ एफिडेविट में क्या लिखना है? मैं बता दूं, आप अपने स्टाम्प वेंडर के पास जाइए और उसे जो बोलिए कि आपका जो पुराना 1 साल से ज्यादा का पुराना है जो कास्ट सर्टिफिकेट और हमें एफिडेविट बनाना है, तो वो एफिडेविट बना के दे देगा कि आप निर्धारित जो डेट है उस तक जो नया जो फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का वो बनाकर प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा जो अन्य जो डाउट है इनका एक आ रहा है कि सर मेरा ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 जनवरी 2021 को हो गया है, फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस में ड्यू लिखा आ रहा है, जबकि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरे को जो रिसिप्ट दी है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस ओके लिखा आ रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज रिप्लाई मी इमीडिएटली। तो मैं बता दूं दीपक जी,
आपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए और आपके जो ऑनलाइन है जो डॉक्यूमेंट है उनमें ड्यू लिखा रहा है स्टेटस और आपको जो रिसिप्ट दी है उसमें ओके लिखा रहा है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो गया है। आपको किसी भी तरह की घबराने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। एक अन्य जो डाउट है कि सर मेरा मूल निवास पापा के नाम से है और मेरी शादी हो चुकी है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हेमंत जी, क्योंकि जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट कहा है कि जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास है पिता के नाम का ही यहाँ पर वैलिड रहेगा। सर आरएनसी जो रिसिप्ट है जुलाई 2020 की है, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया। चल जाएगी क्या? बिल्कुल चल जाएगी, लेकिन बाद में जो आपको है आरएनसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होगा। सर मेरा लिंक नहीं आया। लिंक नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर जाके डायरेक्ट आप, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम है तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके। इसके अलावा जो अन्य जो डाउट है, एक अन्य जो डाउट है वो मैरिड लेडीज के केस में आ रहा है कि जिस महिला को पति के यहाँ 10 साल से ज्यादा हो गए, मूल निवास कौन सा लगेगा? मैं बता दूं, जो लेडीज हैं उनके केस में एक हमेशा डाउट रहता है, जाति प्रमाण पत्र जो है हमेशा उनके पीहर पक्ष का बनता है, पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र होता है जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास क्या है? आपको मूल निवास भी पिता के नाम से ही जारी करवाना है। जैसे कि कोई कैंडिडेट है निशा, उसके पति का नाम है सुरेश और पिता के नाम का नाम है रमेश, तो निशा डॉटर ऑफ रमेश वाइफ ऑफ सुरेश, इस प्रकार से आपको मूल निवास बनवाना है। लेकिन जो मूल निवास है वो ससुराल के पक्ष का ही बनेगा, लेकिन उसमें आप पिता का नाम जो है वो इंक्लूड करवाना आपको नेसेसरी रहेगा, क्योंकि जो गाइडलाइन है वो स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि जो पिता के नाम का जो मूल निवास है वही यहाँ पर मान्य रहेगा। इसके अलावा एक अन्य जो डाउट आ रहा है कि जो सर सीएचओ की जो 6 महीने की जो ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है उसमें जो स्टाइफंड क्या होता है? मैं बता दूं, स्टाइफंड ये होता है कि आपको एज ए सैलरी यहाँ पर कुछ नॉमिनल जो है आपको खर्चा करने के लिए यहाँ पर कुछ पॉकेट मनी के रूप में दिया जाएगा, जैसे कि 15,000 के आसपास, तो एज ए सैलरी है स्टाइफंड। इसके बाद में 6 महीने का ब्रिज कोर्स होने के बाद में आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर डेप्यूट किया जाएगा। उसके बाद में जो आपकी जो निर्धारित सैलरी है 25,000 रुपये वो चालू यहाँ पर होगी। लेकिन जब 6 महीने की जो ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा उस दौरान आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य जो डाउट आ रहा है कि सर इंसेंटिव का भी उल्लेख है क्या? मैं बता दूं, सीएचओ भर्ती 2020 राजस्थान में कोई किसी भी तरीके का कोई इंसेंटिव का उल्लेख नहीं है। फिक्स सैलरी 25,000 रुपए का यहाँ पर उल्लेख है, तो 25,000 रुपए ही यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा सर बॉन्ड भी भरवाना है क्या? बिल्कुल भी, आपको जब भी यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी आपको 5 लाख का यहाँ पर बॉन्ड भरवाया जाएगा कि कम से कम इतने साल तो आपको यहाँ पर जो है सीएचओ की है वो जॉब करनी ही अनिवार्य है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के, मैं बता दूं फिर भी जो मूल निवास है जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम का वैलिड रहेगा। 26 सितंबर 2020 तक के जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं वो सारे वैलिड हैं, वो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर पुराना है तो आप एफिडेविट बनवा लें। एफिडेविट का कोई भी निर्धारित यहाँ पर फॉर्मेट नहीं है, आप अपने जो संबंधित कोर्ट है वहां पे स्टाम्प वेंडर के पास जाइए और उनसे बनवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।